श्री राम जय राम। माइक से बोलिए। मोहित है सर। मोहित है, पिता का नाम शेखर सर। माँ का नाम चंद्रकला सर। आइए पर्ची दीजिए। सर पर्ची। बोलिए क्या बात है, क्या पूछना चाहते हैं? सर पत्नी सर तलाक लेना चाहती है सर। अलग पत्नी तलाक लेना चाहती है। किसकी? मेरी सर। क्या नाम पत्नी का? बबीता। बबीता। क्यों लेना चाहती तलाक? पता नहीं सर अभी। पता नहीं तो शादी क्यों की थी उसने? उसे पूछा नहीं तलाक क्यों लेना चाहती तुम? सर गुस्से में रहते हैं जब देखो। तुम गुस्से हो जाते, चार छह जूते मारते मुड़ी पे, सब भूत भग जाते उसके, सब गुस्सा खत्म, तलाक मलाक धरा जाते एक साइड। कि तुम कुटते थे? क्या बात है बताओ, क्या चाहते हो? पत्नी बुलाना है सर? बुलाना है सर। बुलाना है सर। तलाक नहीं देना। कर रहे सुनाओ, सब लोग पूछ रहे। तलाक नहीं देना चाहता सर मैं। क्यों? साथ में रहना चाहता हूँ। आपने पत्नी से नहीं कहा ये बात कि हम देवी आपको रखना चाहते हैं? बोला सर। फिर वो क्या बोली? सर कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। ऐसा है? तुम समझ नहीं पाया आज तक क्या वो तलाक चाहती है? क्या ऐसा कर रहे हैं? समझ नहीं सर, लेकिन मैं देना नहीं चाहता था तलाक। तुम नहीं देना चाहते, वो तलाक देना चाहती है? सर तो मजिस्ट्रेट से कहना है साहब मैं तलाक नहीं देना चाहता हूं, मैं शीशा रहना चाहता हूं, बताओ क्या करना है? मजिस्ट्रेट साहब की कलम लग जाएगी ऐसे की, जवाब नहीं बचेगा। फिर जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। सर आप अगर चाहें बिना कोर्ट के ही तो हो जाए सर। बिना कोर्ट जाए हो जाए का मामला। परिवार की इज्जत कोर्ट में ना जाए ना। सर चलो भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून न्याय पालिका हमारे मजिस्ट्रेट साक्षात तो महाराज धर्मराज के रूप में होते हैं, जो सत्य का प्रकाश करते हुए सत्य न्याय देते हैं। सब लोगों को न्याय की गुहार लगाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि पंडुका सगा दरबार में प्रार्थना ये करते हैं कि हमें कोर्ट में न जाना पड़े और हमारा सामंजस्य बैठ जाए। चलिए हमने क्या लिखा सुनिए। स्त्री से तलाक की इच्छा आपकी नहीं है, स्त्री गलत दिशा में है, ठीक है? आपका तलाक 24 जुलाई सन 2022 तक है। यदि इस समय को टाल लीजिए तलाक नहीं होगा। मायके में जाकर बैठी है, आपका पूजा से लब बातचीत करते उसने पकड़ लिया है, सो गुस्से में जाके बैठ गई है। सही है क्या? पूजा कौन है ये? सर खाली फेसबुक। माइक से बोलो। फेसबुक में बात हुई थी। फेसबुक में बात हुई थी सर। ऐसा हमारे बिंदु जी का भी था। नहीं बता रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन बैठा दिया, घबराओ मत। लेकिन इनके घर में भी पत्नी आ गई, नहीं तलाक हो रहा था। सुनिए, आपका पूजा से लव बातचीत पकड़े गए, उसी कारण परिवार से अलग रहने का कारण, तुम्हारा घर जाने के कारण यह स्थिति बनी है। यदि आप आश्वासन देकर लाते हैं, आपकी पत्नी तलाक नहीं देगी, क्योंकि आपने उस लड़की ने आपसे शादी की इसलिए की क्योंकि आप पति हैं। कोई भी बेटी ससुराल जाती है, मायके जाती है, तो किसी के ताकत से जाती है। जब मायका छोड़ के बेटी तुम्हारे पास आई है, जन्म लेती है, यहां तुम ही तो हो। जब तुम्हारे माँ परिजन के परिवार लोगों ने आपको भगा दिया, निकाल दिया, उस स्थिति में तुम्हारी पत्नी भूखे रोड पर मरने के लिए तैयार थी, और तुम पत्नी को दूसरी जगह छोड़ करके तुम अपने घर की रोटी खा रहे थे। उसके बाद आपने उसके साथ चीटिंग की कि नहीं की? सर एक गलती कि दूसरी पत्नी को छोड़ आया दूसरी जगह और तुम अपने घर की रोटी खा रहे हो, तो गलत है। आपको पत्नी को ले जाना चाहिए था, आधी आधी रोटी खाते, या दोनों लोग साथ जाते, रोटी मिलती नहीं मिलती। गलती तो सबके घर में होती, लड़ाई सबके घर में होती है। जब पत्नी तुम्हारे सम्मान के लिए अलग हो गई और तुमने क्या किया, पत्नी को छोड़ के अपने घर चले गए, चलो भाड़ में जाए। उसके बाद तुमने दूसरा काम क्या किया? दूसरा आपने काम यह किया कि आप पूजा की चक्कर में पड़ गए। ये गलती है।
जाके दोनों गलती उसको ये वीडियो वायरल कर दो, उस तक पहुंचा दो, तुम्हारी पत्नी घर आ जाएगी, आशीर्वाद है। सर कब तक आ जाएगा? जुलाई के बाद, जुलाई के पहले कुछ होने वाला नहीं, और जुलाई के पहले कुछ आपने तुनमुन करी तो 100% तलाक होगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, ये वीडियो भेजना, ठीक है। और मेरा नंबर है, जो इनकी पत्नी को जो वीडियो जा रहा है, किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे परिवार टूटे। दोनों मिलके रहिए, मेरा आशीर्वाद है, ऐसी गलती इससे नहीं होगी, और ये भी आपसे गलती मनाएगा, और आप पंडू के सगार में दोनों लोग आए, आपकी लंबी जीवन साथी जोड़ी चलेगी, आशीर्वाद है। सर वो मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो मैंने उनसे ये पूछा, तो वो कह रहे थे कि अगर महाराज जी सच्चे हैं तो मेरा साथ देंगे, जो सही होगा। तो मैंने उसके साथ दिया ना। सर वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैं तुम्हारे साथ आगे रहूंगी, मैं खुश रहूंगी नहीं रहूंगी, ये पूछना चाह रही थी। तो मैंने बोल दिया, तुमसे बिफोर उत्तर दिया है सर कि ये पत्नी तक वीडियो में खुद पहुंचा रहा हूं ना, यही तो पंडों से का चमत्कार है बेटा। तो अपने मुंह पे खुद कह रहे हो, इसलिए वीडियो भेज दीजिए वहां तक। आशीर्वाद, खड़े हो जाओ, भागो। फेसबुक की चक्कर में लोग क्या टूट जाते हैं, बचाना मुझे पड़ता है। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं बताइए माता जी कहां से आई हैं? मैं सिरसा से आई हूँ बाबा। पहली बार आई? हाँ जी। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? नहीं गुरुजी। क्या पूछना चाहती मैया? गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, भी मेरे पति की मौत कैसे हुई, जो 1 महीना पहले ही आपसे पर्ची कटवा के पूछा। यहाँ आए थे वो? नहीं, फिर किसी को भेजा था और किसी को। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि अभी एक अपने मुंह से कह चुकी ना, पहली बार आए हैं। हाँ तो फिर आपने पर्ची कैसे डबल कटवाई? हाँ जी, ठीक, कोई वो बात। आईसीयू में थे। आईसीयू में? तो क्या बताया था हमने? आपने वही बताया था, प्रेत बाधा हो, तांत्रिक क्रिया भी ठीक होने के लिए कहा था? नहीं जी। ये कहा था कि चले जाएंगे? हाँ जी। तो ठीक है, जो कहा था वो हो गया। अब एक परमात्मा के हैं, क्योंकि इस काल चक्र में तो सभी को जाना है, कोई आगे कोई पीछे। काल तो अपना चक्र के मुख खोले हुए है, नंबर लगा हुआ है, टोकन बटे हुए हैं। लेकिन माता जी हिम्मत रखो, परमात्मा की कृपा से जो आपके पति के साथ हुआ है वो अकाल मृत्यु व्याधि के कारण से हुई है। वह पति पितर रूप में आकर के भविष्य में स्थान ग्रहण करेंगे। वो भूत योनि से प्रेत योनि में जाकर के आपके सहायक होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, पति का नाम क्या है? नाम लेती हैं? ईश्वर। हाँ जी। ईश्वर है। हाँ जी। हमने लिखा है आपके पति के नाम ईश्वर प्रसाद है, मरे स्थान देना पड़ेगा, पितर है। हाँ जी। और आपकी बेटी तमन्ना हाँ जी। पूजा हाँ की जी। शादी सब होगी, और आपके पति तमन्ना नाम की लड़की पर आएंगे, और प्रदीप अमन नाम की बच्ची के लिए संबंध तय कर गए हैं। ये संबंध तोड़ना मत। हाँ जी। आपके मन में एक और चल रहा है कि हमारी बेटियों की शादी हो, कहाँ होगी? तो आपके पति पहले से संबंध कर गए हैं। हाँ जी। एक कर गए हैं प्रदीप से, एक कर गए हैं अमन से। हाँ जी। तमन्ना और पूजा की ये शादी तोड़ना मत, दोनों लड़के अच्छे हैं। गुरुजी एक बात और पूछना बोलिए। चाहती हूँ मैं। गुरुजी हमारे घर में है ना भूत प्रेत के ज्यादा वो शायद चलिए, घर शुद्ध। आपके सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके घर में भूत बाधा थी, भूत बाधा है, खत्म नहीं भई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप यहाँ बुलाएं गुरुजी। देखिए, आप हमारे यहाँ अमावस्या करोगे तो बाधा खत्म कर दी जाएगी, अमावस्या नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी मैं आपके शरण में आई हूँ बस। हमारे शरण में आई तो पंडों का सगा के शरण में पहुंच जाओ, ये हम आपको इशारा कर रहे हैं। हाथीवान महाराज का दर्शन कर आओ। जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में कोई भी भूत नाम की कोई गुप्त सूक्ष्म आत्मा, प्रेत रूपी आपके पिशाच शक्ति, डंकनी शंकनी इत्यादि कोई भी व्याधि मंडल की कोई भी व्याधि हो, घर में कोई भी बाधा आपके घर में नहीं आएगी। एक शक्ति इस समय आपके एक बच्चे के साथ में है, आपके एक बच्चा भी है। हाँ जी, 3 साल। कितने का? भाई से बोलिए। 3 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, देखता हूं। 3 साल का है। हाँ जी हाँ, उसका नाम विश्वजीत है। हाँ जी। धन्यवाद। आपके बच्चे के ऊपर हाँ जी। गौड़ गौड़नी का चक्कर है। हाँ जी। और साथ में जिन जिन्नात लगे हुए हैं, और 10,000 शक्तियां आपके घर में पुराने मकान से संबंध रखती हैं, और वहां से जो उखड़ी हैं वो ही घर में विवाद बनाए हुए हैं। शांति होगी, आशीर्वाद है। हाँ जी बाबा जी, उनका लीजिए, निवारण करें। हनुमान जी का आस्था रखे, आपके घर की कोई व्याधि नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। हाँ जी। चलिए, मेरे लड़के की
चलिए परमात्मा कृपा करेंगे।